हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन सपोर्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों आप लोग अगर जनसेवा केंद्र खोलने वाले हैं या खोलने वाले हैं तो खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है सबसे पहले। तो दोस्तों चलिए आइए बताते हैं सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आपके पास सबसे पहले होना चाहिए पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास पैसा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो लगभग होना चाहिए आपके पास दोस्तों 2 लाख, कम से कम 2 लाख आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप जनसेवा केंद्र खोल सकते हैं। तो दोस्तों पैसा होने के बाद और क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं। पैसा होने के बाद दोस्तों आपके पास होना चाहिए लैपटॉप। अगर लैपटॉप नहीं है तो आप ऑनलाइन का काम कैसे कर पाएंगे, जनसेवा केंद्र का काम कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास लैपटॉप तो होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक अच्छी जगह ढूंढना है जहां आपको अच्छा रूम मिल जाए, ताकि वहां पे ग्राहक आए। ऐसा ना खोले कि जहां पे ग्राहक ही ना पहुंच पाए। तो आप लोग स्कूल के सामने या स्कूल के आसपास जब जनसेवा केंद्र खोलेंगे तो वहाँ पर जनसेवा केंद्र आपका चलेगा और आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको एक अच्छी क्वालिटी का इप्सन या कैनन का प्रिंटर खरीद लेना है। अगर आप प्रिंटर नहीं लिए रहेंगे तो आप प्रिंट आउट किस तरह से निकालेंगे। और दोस्तों आपको ज्ञान होना चाहिए विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों का। अगर आप लोग दोस्तों जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं या खोले हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं दोस्तों विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों के बारे में ऑनलाइन कैसे किया जाता है इसी चैनल पे दोस्तों वीडियो अपलोड है, जाकर देख लीजिए कैसे ऑनलाइन किया जाता है। सब कुछ फॉर्म दोस्तों नेट पे अपलोड है मेरे दोस्तों, इसी चैनल पे जाइए, एक एक वीडियो देख लीजिए। आप लोग दोस्तों कभी नहीं फंसेंगे किसी भी फॉर्म को भरते समय। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रिंटर होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का। दोस्तों प्रिंटर ऐसा लेना कि उसमें दोस्तों कलर फोटोकॉपी हो जाए और ब्लैक फोटोकॉपी भी हो जाए। प्रिंटर के बाद और क्या चाहिए आइए जानते हैं। और दोस्तों आपके पास होना चाहिए किसी भी बैंक का पासबुक दोस्तों होना चाहिए, और चेक भी होना चाहिए साथ में। पासबुक, चेक और एटीएम कार्ड दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी फॉर्म भरेंगे दोस्तों उसमें पेमेंट लगता है, कुछ फीस लगती है। तो उसे काटने के लिए आपको दोस्तों एटीएम कार्ड से दोस्तों उसे काटेंगे, या दोस्तों बैंक पासबुक रहेगा, एटीएम कार्ड रहेगा तो नेट बैंकिंग बना लेंगे, नेट बैंकिंग से भी काट सकते हैं। तो या यूपीआई बनाए रहेंगे तो यूपीआई से भी काट सकते हैं। इसलिए आपके पास एक बैंक खाता ज़रूरी है। आपका लेन देन दोस्तों बैंक खाते से ही होगा। आप जो पैसा निकासी करेंगे उसको जमा करेंगे खाते में दोस्तों, तो उसी से आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा किसी की खाते में आप जब भेजेंगे लेन देन के लिए। तो दोस्तों आपके पास होना चाहिए एक बैंक पासबुक भी। और दोस्तों अगर आप लिए हैं दोस्तों लैपटॉप, तो लैपटॉप की जो बटन रहती है दोस्तों, की रहती है लैपटॉप में ही लगी रहती है, तो उससे मत यूज करना। अलग से एक कीबोर्ड खरीद लेना दोस्तों, इसको यूज करना, क्योंकि वो आपका लैपटॉप से बचा रहेगा दोस्तों, जल्दी ख़राब नहीं होगा। नहीं तो उसकी की ख़राब हो जाएगी और जल्द ही दोस्तों पुराना लगने लगेगा, आप कितने भी नया ले लेंगे। इसलिए आपको अलग से 200-250 वाला ख़रीद लेना है कीबोर्ड। कीबोर्ड के साथ साथ दोस्तों आपको ले लेना है एक अच्छी क्वालिटी का 200-250 का या जो मिलेगा दोस्तों, एक माउस ले लेना, क्योंकि दोस्तों लैपटॉप के माउस से जल्दी काम नहीं हो पाता है और स्लो चलता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो माउस होता है जो ये छपा हुआ है सामने आपके, ये नंबर 1 क्वालिटी का होता है, इसमें बहुत जल्दी काम होता है। जैसे देखिए क्लिक करना, मुझे मैं इधर उधर करके क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास एक माउस भी होना चाहिए। और दोस्तों आपके पास एक होना चाहिए ए मशीन। ए मशीन आप लोग जानते ही होंगे, लेमिनेशन मशीन है। आप दोस्तों जैसे दुकान खोले हुए हैं या दोस्तों जनसेवा केंद्र पे हैं, तो आपके पास कोई आया मार्कशीट लेकर बोलेगा दोस्तों कि भैया जी हमारी ये लेमिनेशन कर दीजिए, तो आपके पास ये मशीन होना चाहिए। अगर ये मशीन नहीं रहेगी तो आप दोस्तों लेमिनेशन नहीं कर पाएंगे और आपका 10-20 रुपये दोस्तों किसी दूसरे की दुकान पे चला जाएगा। इसलिए आपके पास एक लेमिनेशन मशीन भी होना चाहिए। मान लीजिए आपके यहाँ कोई कलर फ़ोटो निकलवाया और बोल दिया कि आप इसका लेमिनेशन कर दीजिए, आधार निकालेंगे तो भी लेमिनेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका दोस्तों लेमिनेशन मशीन होना चाहिए आपके पास। साथ ही साथ दोस्तों आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की मोबाइल भी होनी चाहिए, ताकि दोस्तों आप विभिन्न प्रकार के जो व्हाट्सएप वगैरह होते हैं, व्हाट्सएप पे दोस्तों बहुत से लोग डॉक्यूमेंट भेजते हैं,
तो अपने मोबाइल पे मंगा करके और अपना व्हाट्सएप लॉगिन कर लीजिएगा वेब व्हाट्सएप से। इस प्रकार से आप प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल सकते हैं। और दोस्तों आप इसी मोबाइल से दोस्तों पैसा भी निकासी कर सकते हैं। अगर मोबाइल से न निकालना चाहिए तो दोस्तों आपके पास एक OTP भी आना है। जैसे आप कोई भी फॉर्म भरेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपके पास दोस्तों CSC में जो आप ID पासवर्ड डालेंगे तो OTP आपको वेरीफाई करना होगा हमेशा। तो इसलिए दोस्तों आपके पास एक मोबाइल फ़ोन भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर आप दोस्तों किसी बैंक का ID पासवर्ड नहीं पा रहे हैं CSP खोलने के लिए तो आपके पास एक होना चाहिए पे नियर बाई या दोस्तों पेवर्ड या दोस्तों रैपिड वगैरह जो भी आता है। प्राइवेट दोस्तों फिनो भी होता है, फिनो पेमेंट बैंक। तो आप दोस्तों उसी का दोस्तों एक ID ले लीजिएगा प्राइवेट वाली, उससे आप पैसा निकालेंगे। 1000 पे 10 रुपया दोस्तों चार्ज भी कहीं कहीं लेते हैं। तो दोस्तों उससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो दोस्तों आपके पास एक ID होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए एक डिजिटल सेवा केंद्र का जो होता है डिजिटल सेवा दोस्तों वेबसाइट। तो इस वेबसाइट से आप लोग बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं, LIC प्रीमियम जमा कर सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जैसे यहाँ पे भी देखिए मैं डिजिटल सेवा टाइप कर देता हूँ, डिजिटल सेवा इस तरह से लिखेंगे। देखिए पोर्टल आ गया है। इस पे जब हम ओपन करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दोस्तों वेबसाइट सही नहीं चल रहा है। थोड़ा सा रिलोड कर देता हूँ, होम पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से वेबसाइट खुलेगा। यहाँ से हम लॉगिन करके अपना सारा काम दोस्तों डिजिटल सेवा से कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा ID मिलने के लिए आपको दोस्तों अपने दोस्तों ज़िले पे जो दोस्तों जनसेवा केंद्र इस तरह से CSC केंद्र होता है वहाँ आपको जाके कांटेक्ट करना होगा। तो आपको दोस्तों ये मिलेगा। और दोस्तों इसमें लगभग 10-12 हज़ार रुपये लगता है दोस्तों। अगर दोस्तों आप आम आदमी हैं तो आपका और ज़्यादा भी लग सकता है। तो आप वहाँ से प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। 1 हफ्ता का दोस्तों इसमें प्रोसेस होता है, फिर आपको एग्ज़ाम भी देने जाना होता है। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से जाके ID ले लीजिएगा। ID लेने के बाद दोस्तों आइए और क्या चाहिए बताते हैं। और आपके पास दोस्तों एक होना चाहिए मार्पो डिवाइस या मंत्रा डिवाइस, क्योंकि दोस्तों आपको जब पैसा आप निकालेंगे पे नियर बाई या पेवर्ड या फिनो से तो दोस्तों आपके पास होना चाहिए डिवाइस। इसी से तो आप फिंगर लगाएंगे, फिंगर लगाने के बाद ही दोस्तों कस्टमर का पैसा निकलेगा। इसलिए ये डिवाइस भी आपके पास एक होनी चाहिए। और दोस्तों आपके पास होना चाहिए एक ई-डिस्ट्रिक्ट की दोस्तों ID और पासवर्ड। ये दोस्तों जहाँ पे आप CSC लेंगे वहीं से आप लोग दोस्तों इसको भी ले सकते हैं। सहज जन सेवा केंद्र के नाम से भी ये मिल जाता है। तो इसको लेने के क्या फ़ायदा बता देता हूँ। तो इसको लेने के लिए आय जात निवास आप बना सकते हैं दोस्तों। राशन कार्ड भी अप्लाई इसी वेबसाइट से कर सकते हैं दोस्तों, इसी से ही होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। दोस्तों अभी कुछ चीज़ और बाकी है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।